हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जय। आज हम बात करेंगे आईटीएस गाजियाबाद के बारे में, एमबीए को लेकर। यस, अगर आप आईटीएस गाजियाबाद सोच रहे हो कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये कॉलेज आपके लिए सही रहेगा भी या नहीं एमबीए को लेकर। ओके, इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, डिटेल रिव्यू होगा ये पूरी तरह से, और बहुत सारी फैक्ट्स आपको पता चलेगा जो वर्स्ट थिंग है इस कॉलेज के बारे में, बेस्ट थिंग है इस कॉलेज के बारे में। तो मजा आने वाला है। और हाँ, इसका हम ओवरव्यू भी लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कॉलेज का भी एक डीप नॉलेज हो जाएगा फैक्ट्स के बारे में, और प्लस जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, प्रोज एंड कॉन्स है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 में। काफी पुराना कॉलेज है, 24 ईयर अराउंड हो गया है। और एफिलिएशन इनका AKTU से है, यूपी का टॉप यूनिवर्सिटी, आपको पता ही होगा। और ये ऑब्वियसली प्राइवेट है। एंड रैंकिंग की बात करूं तो NIRF रैंक इनको नहीं मिला हुआ है, प्राइवेट इनको रैंकिंग मिला है, जिसमें ITS 4th नंबर पे आता है यूपी में मैनेजमेंट के लिए, और ये 2021 का रैंकिंग था। ओके, कनेक्टिविटी का बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट 34.4 किलोमीटर दूर है, और वहां से आपको कैब बस दोनों मिल जाता है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन ओनली 7.9 किलोमीटर है, आप ऑटो से भी कॉलेज आ सकते हो इजीली। ओके, एंड फीस देख लेते हैं। फीस देखो, एमबीए का ज्यादा नहीं है, नॉर्मल बजट के साथ आप यहाँ पे एमबीए कर सकते हो। 2,60,000 टोटल फीस है, और हॉस्टल फी 85,000 है। इसमें से 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो आपको कॉलेज के बाद, मतलब 2 साल पढ़ाई करने के बाद जब निकलोगे तो ये मिल जाता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप बेसिकली आप देख सकते हो मैट स्कोर पे बेस्ड है, जिसमें 625 से लेकर 700 स्कोर करते हो तो 30,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। कैट और एक्सआईटी में 60 से 70 परसेंटाइल आता है तो 30,000, और 70 परसेंटाइल से अबव आता है तो 40,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। सीमेट में भी 4,000 1 से लेकर 10,000 तक आता है तो 30,000, और 1 से लेकर 4,000 में आता है तो 40,000। वैसे भी 1 से लेकर 4,000 में बच्चा इजीली आता तो नहीं होगा इस कॉलेज में, मुझे नहीं लगता है। और मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो देखो, UPSEE, MAT, XLT, CAT, ATMA ये सारे एक्सेप्ट करते हैं। इसके बेसिस पर भी आपको यहाँ पे एडमिशन इजीली हो जाता है, और अगर आपने इंट्रेंस नहीं भी दिया है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है। अब चलो बात करते हैं प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट देखो, हम लोग 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला तो कॉलेज वाले क्या बोल रहे हैं प्लेसमेंट को लेकर, वेबसाइट में क्या है, और प्लस स्टूडेंट्स ने क्या मुझे बताया, क्योंकि उनसे जब रिव्यूज लिया तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चला प्लेसमेंट्स को लेकर, और कई सारी चीजों को लेकर जो आगे बात करेंगे वीडियो में। तो प्लेसमेंट देखो, एवरेज प्लेसमेंट 12.50 LPA है, और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 57 LPA है। और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स का बात करूं तो देखो, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स का कोई क्लैरिटी नहीं है डेटा को लेकर, तो मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। और एज पर कॉलेज स्टूडेंट तो देखो, हाईएस्ट तो इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट 1% से भी कम बच्चों को लगता है। तो एवरेज की अगर बात करूं तो कई सारे बच्चे मुझे बताए कि 6 से 7 लाख तक एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाता है एमबीए में। ओके, अब चलिए बात करते हैं फैकल्टीज कैसा है यहाँ पे। तो देखो, ज्यादातर फैकल्टीज यहाँ पे 40 से लेकर 50 का एज में है, और हाईली क्वालिफाइड होते हैं, नॉलेजेबल है। प्लस 80% से ज्यादा फैकल्टीज PhD होल्डर्स है यहाँ पे, तो समझ सकते हो कि बहुत बढ़िया बात है। और कई सारे लेक्चरर्स है यहाँ पे जिनके पास MNCs या तो फिर कह सकते हो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट को एक्सपोजर दिलाने के लिए कि कॉर्पोरेट आखिर काम कैसे करता है। अगर कोई टीचर कॉर्पोरेट में ऑलरेडी काम किया ही नहीं है तो क्या बता सकता है कॉर्पोरेट के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और काफी इस पे काम कर रही है ये कॉलेज। अब नेक्स्ट हॉस्टल के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं हम लोग बेस्ट थिंग अबाउट ITS गाजियाबाद। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये कॉलेज JK ग्रुप ऑन करती है, और आपको पता है कि JK कितना बड़ा ब्रांड है। इसका कई सारे बिजनेसेस है, जैसे रेमंड्स इनके अंडर में आता है, JK सीमेंट है, JK टायर्स है, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो काफी बड़ा ब्रांड है, जो इसके पीछे बैकअप है बहुत खतरनाक है कह सकते हो। और ROI ठीक ठाक यहाँ पे आपको लग जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि फैकल्टीज भी यहाँ पे बढ़िया है, सपोर्टिव है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। और किसको ITS एक्चुअली ज्वाइन करना चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट्स को, क्यों, आखिर रीजन क्या है। तो पहला चीज तो देखो ये है कि ITS गाजियाबाद में PGDM और MBA के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। प्लस अगर आप एक चाहते हो कि डिसिप्लिन लाइफ जियो कॉलेज में, मतलब देखो कॉलेज वाले आपको पुश करेंगे कि यार पढ़ ले, है ना, ये तो इट्स अप टू यू कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बट बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पुश नहीं करता है, पढ़ना है पर नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है। तो ये पुश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड बजट, यस, बजट आपका ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, एवरेज है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एंड दैट्स इट, ये सारे रीजंस हैं।
आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो वर्स्ट थिंग अबाउट ITS के बारे में बात करने से पहले हॉस्टल देख लेते हैं, जिनको हॉस्टल में जाना है, हॉस्टल में रहना है। पहला पॉइंट तो ये है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स है। जैसे गर्ल्स के लिए दुर्गा हॉस्टल, मतलब दुर्गा, बाप रे क्या नाम है। बॉयज का बताऊं तो एकलव्य हॉल्स रखा गया है, काफी इंटरेस्टिंग नाम इन लोगों ने रखा है। और हर एक हॉस्टल में आपको डेडिकेटेड वार्डन मिलेगा जो रखवाली करता है, आई मीन टू से कि सपोर्ट करेगा। कुछ भी गड़बड़ हुआ हॉस्टल में तो आप इनके पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। एंड 24/7 वाईफाई आपको फैसिलिटीज मिल जाता है, प्लस CCTV कैमराज है, और सिक्योरिटी भी बहुत बढ़िया है क्योंकि गाजियाबाद में है तो सिक्योरिटी तो रखना ही पड़ेगा। और बेसिक फैसिलिटीज जितने होते हैं सारे आपको इस हॉस्टल में मिल जाते हैं, कोई भी इशू आपको आएगा नहीं। प्लस डाइनिंग फैसिलिटी का बात करूँ तो 2 जगह मिल जाता है, बिकानो और कॉफी एक्सप्रेस, वहां पे भी जाके आप खाना पीना नाश्ता कर सकते हो। और प्लस हाइजीनिक फूड मिलता है स्टूडेंट्स को, ओनली वेजिटेरियन फूड ही आपको यहाँ पे मिल पाएगा क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस में वेजिटेरियन फूड ही मिलता है। तो ये सारे थे डाइनिंग फैसिलिटीज। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्स्ट थिंग अबाउट ITS गाजियाबाद। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि वहां पे आपको फैकल्टीज तो बेस्ट मिल जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि उतना ज्यादा टॉपिक्स को पढ़ाने में उतना ज्यादा क्वालिफाइड आप कह सकते हो कि पढ़ा नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं चीजें। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैनेजमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। और दूसरी बात प्लेसमेंट देखो ROI ठीक ठाक तो लग जाता है, लेकिन इससे भी बेटर हो सकता है। स्टूडेंट्स के हिसाब से प्लेसमेंट रेट पे इस कॉलेज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि प्लेसमेंट लगे। और एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सबसे बड़ी बात, अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है तो बहुत कम चांसेस होता है कि आपको एक बढ़िया सा कॉलेज मिले। अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज बढ़िया है तो रिसर्च करो, और अगर आपका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम भी आया है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ व्हाट्सएप करो। और हाँ, अगर आप सीरियस है अपने करियर को लेकर, सच में आपके पास कंफ्यूजन है करियर को लेकर या किसी कॉलेज को लेकर, तभी मैसेज करना, नहीं तो मत करना मेरे भाई, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट कॉलेज बढ़िया रहेगा MBA के लिए? इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं क्या क्या स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। फाइनेंस कराती है, मार्केटिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ये सारे आपको यहाँ पे कराया जाता है। प्लस स्पोर्ट फैसिलिटीज अगर आप देखोगे तो क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारी चीजें नॉर्मली आपको सारे स्पोर्ट फैसिलिटीज यहाँ पे मिल ही जाता है। अब चलो बात करते हैं उस क्वेश्चन पे, क्या प्राइवेट कॉलेज बढ़िया रहेगा। देखो पहले ही मैंने बताया आपको कि ग्रेजुएशन में परसेंटेज कैसा है, परसेंटेज बढ़िया नहीं है तो बहुत कम चांसेस होता है आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने का। नॉर्मली आपको टियर 3 के नीचे का कॉलेज मिल जाएगा अगर परसेंटेज बढ़िया नहीं है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका 50 से 60% है फिर भी आप फाइट कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज के लिए। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे वो एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेरीज है तो बिल्कुल व्हाट्सएप करना। एंड एट द एंड यही बोलूंगा, कोई नॉर्मल सा क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। क्यों? क्योंकि आपको MBA से रिलेटेड कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पे कैसे काम कर रहा है वो सारी चीजों से रिलेटेड भी वीडियोस आने वाला है इस चैनल में।